हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुद्दसिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, जो पहलगाम का हमला हुआ है, पीएम मोदी फौरन फौरन मतलब कल पहुंचे थे। 2 दिन का दौरा था। फौरन मोदी जी वहां से आ गए हैं सऊदी अरब से, और पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं किया। मतलब अब इंडिया क्या करेगा, इसके ऊपर पीडी सर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आ गया। बिना किसी देरी के देखते हैं, आखिर पे बोलेंगे तो नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वापस आ चुके हैं सऊदी अरेबिया से। इनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया में, मोहम्मद बिन सलमान से मिलना था, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट कट शॉर्ट कर दी है क्योंकि पालगम आतंकवादी हमले के जो डिटेल्स हैं, पूरा देश इससे गुस्से में है। पूरा देश कह रहा है कि हमें रिस्पॉन्ड करना होगा, वी मस्ट रिएक्ट। और आपने एक बात नोट करी होगी, पीएम मोदी जब सऊदी अरेबिया से भारत वापस लौट रहे थे तब पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज नहीं किया गया। पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड करके पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। और रीजन आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो वीडियो सामने आई हैं, जो डिटेल सामने आए हैं कि आतंकवादियों ने कई लोगों को, कई निहत्थे टूरिस्ट को जो मारा है कश्मीर के पालगम में, वहां पर जो कुछ सर्वाइविंग लोग थे, स्पेशली वुमेन, उनको ओपनली बोला गया, गो टेल मोदी, जाओ मोदी को बचाओ। और इस पर्टिकुलर कपल की जो स्टोरी है, ये सबसे ज्यादा डरावनी है। ये एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है मंजुनाथ राव, इनकी पत्नी पल्लवी और इनका बेटा। रिसेंटली इनके बेटे ने आईआईपीयू के एग्जाम में 97 स्कोर किया, तो ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए कर्नाटका से गए थे कश्मीर में। और कश्मीर पहुंचकर इन दोनों ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी, ये देखिए। मैं मंजुनाथ शिमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा इनको क्या पता था आगे हो। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। नाउ पीसफुली ये कश्मीर का टूरिज्म एंजॉय कर रहे थे। पालगम में ये गए। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन आतंकवादी हमला हुआ। नाउ आतंकवादियों ने, देखिए उनके मानसिकता देखिए कितनी ज़रा खराब है। उन्होंने जो हस्बैंड है यहाँ पे, इसको मार दिया। जो पत्नी थी इनकी, वो आतंकवादियों को कह रही थी कि मुझे भी मार दो, मगर आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, तुम मोदी को जाकर बताओगी कि ये सब हमने किया है। क्लियरली जो ये आतंकवादी अब थे ना, तुम्हारे अंदर फिर इनको मोदी डंडा भी स्पेसिफिक देगा, तुम रुको इंस्ट्रक्शंस, जरा। ट्रेनिंग के साथ हाँ भेजा भाई, गया है कि किस तरीके से निहत्थे टूरिस्ट को मारना है, क्या मैसेज सेंड करना है। और जो भी इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है, वो चाहता है कि इंडिया रिएक्ट करे, इंडिया एक बार को मिलिटरीली पाकिस्तान के साथ उलझ जाए। और ये बात मैं आपको प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के एक्शंस आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, क्लियरली पाकिस्तान चाहता है एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान को डर नहीं लगता इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, नहीं, ये लोग मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास भी हैं, तो भारत न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेगा नहीं। स्मॉल स्केल वॉर अगर होती भी है, कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद भारत सरकार भी यहाँ पर थम जाएगी। इसी बीच होगा क्या कि पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मौका मिल जाएगा अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने का। इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पालगम अटैक ये दिखाता है कि पाकिस्तान डेस्परेट है। इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओन फेलिंग्स। ये डेस्परेटली चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री पब्लिक प्रेशर के अंडर कुछ ना कुछ एक एक्शन ले। और इसलिए स्पेसिफिकली आप देखोगे, इन आतंकवादियों ने ना, जो सर्वाइवर्स हैं उनके मुंह पे बोला है टेल दिस टू मोदी। ये बात ऑब्वियसली मीडिया तक पहुंचेगी और उसके बाद देश की एक बड़ी मेजोरिटी डिमांड करेगी पीएम मोदी से कि अब तो देखो, कुछ भी हो देखा जाएगा, पाकिस्तान को बस अटैक करो, जवाब दो। और इस वक्त अगर मान लो कि इंडियन मिलिट्री सडनली कुछ करने की कोशिश करती है, क्या ये एक वाइज मूव होगा? क्योंकि पाकिस्तान के आप अगर एसेट्स देखो, मिलिट्री एसेट्स, जो भी सैटेलाइट डेटा है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स, अपने एयरक्राफ्ट्स ये डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बेसिस में। तो ये लोग अपनी तरफ से तैयार होकर बैठ गए हैं कि अगर मान लो भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी कुछ करती है तो उसका ये जल्दी से एक रिटेलिएशन दे पाए। और आप अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन देखो, वैसे मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो पालगम आतंकवादी हमले के बारे में क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या कहा है, कियर स्टारमर, बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वहाँ पर कौन कौन से लीडर्स भारत के साथ खड़े हैं और कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक भारत के समर्थन में कुछ बोला नहीं है ना। पाकिस्तान की आप अगर स्टेटमेंट देखोगे तो ये पहले कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। आगे ये लोग भारत पे आरोप लगा देते हैं कि इन लोगों के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से,
इंडिया आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है इन बलूचिस्तान। ये जो स्टेटमेंट है इनके रक्षा मंत्री की, ये आप सुन सकते हैं। तो हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, रोज़ाना एविडेंसेस हैं जो हम देते हैं। एक नहीं कई एविडेंसेस दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर जो हिंदुस्तान की मुदाखलत जो है ये सरपरस्ती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे हैं या कहीं और बैठ के कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, इसकी जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे खलशान हो रहा है। तो इवन दो इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज से आप देखोगे ये स्टेटमेंट जारी हैं कि 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे इन्होंने अटैक किया है टूरिस्ट को। ये पालगम में आए थे कुछ दिन पहले। अगेन मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूँ कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है POK से। ये लोग कोशिश कर रहे हैं इंडियंस पे अटैक करने की। और अगेन मुझे भी मानना पड़ेगा कि इस टाइप का कायरतापूर्ण अटैक पाकिस्तान करेगा। नो वन रियली एक्सपेक्टेड दैट कि निहत्थे टूरिस्ट को इस तरीके से मारना और कई सर्वाइवर्स को छोड़ देना। दिस इज ईवल। जो जिस टाइप का ये अटैक है, लिटरली इंग्लिश में वर्ड होता है ईवल, ये उस श्रेणी में आता है। बट पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर ओपनली कह रही है कि जो भी यहाँ पे हुआ है, ये देखिए बगावतें हो रही है इंडिया में, सब कुछ इंटरनल है, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये काफ़ी एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। और अब भारत के सामने चैलेंज ये होगा कि हम पाकिस्तान का रिप्लाई कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान तो ओपनली इंडिया के सामने चैलेंज फेंक रहा है। हिंदूज को सिंगल आउट करके अटैक किया गया है। विक्टिम से उनकी जो आइडेंटिटी है ये पूछी गई, कंफर्म किया गया कि वो हिंदूज हैं, फिर इनको मारा गया। कई सर्वाइवर्स ने ये भी कहा है कि कई जो लोग हैं उनकी पहले पैंट उतारी गई, चेक किया गया, फिर उसके बाद गोली मारी है। जो अकाउंट्स हैं सर्वाइवर्स के, ये डीपली ट्रबलिंग है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत यहाँ पर रिप्लाई पाकिस्तान को कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर हम मिलिटरीली उलझ जाते हैं पाकिस्तान से तो क्या ये बेसिकली हम पाकिस्तानी आर्मी की जो गेम है उसमें ही प्ले कर रहे होंगे सीधा डायरेक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ जाएगा नहीं, ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडिया के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, ये US चाइना की जो ये टैरिफ वॉर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने की, मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करने की। ऐसे टाइम में अगर हम पाकिस्तान के साथ उलझ जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि अच्छा इंडिया के साथ तो हमेशा ये रिस्क रहेगा, कभी भी पाकिस्तान के साथ इनकी एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कि द इकोनॉमिस्ट और वेरियस और मेजर वेस्टर्न आउटलेट्स ये ओपनली आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, जहां पर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान लग रहा है कि आपस में लड़ पड़ेंगे कश्मीर के इशू को लेकर। जो ये आतंकवादी हमला हुआ है रिसेंटली, ये वर्स्ट है सिंस 2019। एक्चुअली मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, ये लोग खुलकर इसको आतंकवादी हमला बोलते भी नहीं है। आप देखोगे काफ़ी जगह यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि ये अटैक है, एक मिलिटेंट वायलेंस हुआ है यहाँ पर, जबकि सेम टाइप का अटैक अगर इजराइल पर हो तो डायरेक्टली ये लोग कहते हैं ये टेररिस्ट अटैक है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि देखो इजराइल तो अटैक कर देता है, हम अटैक नहीं कर रहे, देखो इजराइल के सामने जो कंट्री है ये फार वीकर है कंपेयर टू इंडियाज एनिमी। तो यहाँ पर देखो जो भी एक्शन हम लेते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, हमको सोचकर इवैल्यूएट करके करना पड़ेगा कि क्या हमें एक गेम में फंसाया तो नहीं जा रहा है, जियोपॉलिटिकल गेम में हमें फंसाया तो नहीं जा रहा। क्या लार्जर पावर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्या ये भारत को उलझाना तो नहीं चाहती ताकि इंडिया प्रोग्रेस ना कर पाए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना की इंटेलिजेंस या फिर चाइना के एक ग्रैंड प्लान में ये हो कि कभी अगर मान लो US और चाइना की बड़ी एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है, उसी वक्त पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी है इनसे अटैक करवाओ इंडिया पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन सबको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी और एक ऐसा अटैक करवाओ कि इंडियन गवर्नमेंट रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ पे इस अटैक में साफ साफ लग रहा है कि एक ट्रैप सेटअप कर रखा है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा फॉर द टाइम बीइंग अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करिए, लेट देम हैंडल इट। आई थिंक इसमें हमको वेट करके प्रॉपरली चीज़ों को इवैल्यूएट करके ही एक्शन लेना होगा। और सबसे पहले तो आई थिंक वी नीड टू एंश्योर कि कश्मीर में इस टाइप का अटैक टूरिस्ट पर फिर से कभी ना हो। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। वैसे वैसा तो यार वीडियो खत्म यार, सीरियसली जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आतंकी जितने भी उनको ऐसा ठोका जाए। और मोदी का जो कह रहे थे, मोदी को बोलो, मोदी अब डंडा भी देगा तो फिर वो भी फिर तुम सहना। जिसने उस लेडी को बोला है ना कि मोदी को बोलो, मोदी उसको डंडा भी देगा। सही, अच्छा डंडा भी देगा। तुम सब्र करो, सुबह 2 तुम्हारे जा चुके हैं, आप देखो औरों की भी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो भाई भारत अब लग गया और वाकई
अब भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और यार पाकिस्तान भी अब युद्ध अफोर्ड तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। यार तो सीधी मुश्किल है, बात हाँ। सीधी बात बताऊं, ये ऐसा सिचुएशन बन गई है ना यार, कितने युद्ध हम लड़ चुके हैं, सही बात है, हम तंग आ चुके हैं यार, सीधी सही बात बात है। बताऊं कोई यार, हल इसका नहीं निकला। इसका हल अभी तक कोई नहीं निकला। क्या इसका बोले हल यार, यही है कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हाँ, है हमें खुद नहीं हमें भी नहीं पता यार। लोग देखो हम आम हाँ। से लोग हैं, हमें इस हम- चीज का नहीं पता। हम यही हाँ, कहते हैं कि भाई हाँ। युद्ध ना ही हो दोनों देशों के बिल्कुल। अंदर तो बेटर है, क्योंकि बिल्कुल। युद्ध का फायदा नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो आतंकवादी है उनको तो खत्म भारत करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है इसमें कमेंट सेक्शन में देखना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।